वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे दो टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहले वो वीडियो देखें जाके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ही, ये हैं इत्यादि शब्द रहें तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य मानते हैं। ठीक, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये हैं इत्यादि शब्द रहें तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो खाना वह खा चुका है, हम नाश्ता कर चुके हैं, उसने मुझे धोखा दिया है। तो लास्ट में या है, इसमें चुका है, हम नाश्ता कर चुके हैं तो चुके हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं तो ये हैं। चलिए सबसे पहले नियम देखते हैं। सबसे पहले साइक्रिया देखेंगे। साइक्रिया क्या है? साइक्रिया हैज़, हैव, एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हैज़, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले नियम की बात करते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता के बाद साइक्रिया हैज़ या फिर हैव, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लें। ये क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म, उसके बाद शेष जो भी। चलिए इससे पहला वाक्य देखते हैं। रोहित अपना काम समाप्त कर चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यानी कि कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो काम करता है। रोहित अपना काम समाप्त कर चुका है। कौन समाप्त काम काम समाप्त कर चुका है? रोहित। तो सबसे पहले रोहित लगाएंगे, रोहित। अब लगाएंगे साइक्रिया। रोहित के लिए साइक्रिया क्या आएगी? नाम एक वचन है तो हैज़, रोहित हैज़। अब समाप्त करना की, कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अपना काम, तो रोहित के लिए अपना मीनिंग हिज, काम की वर्क। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे आई। अब आई के लिए हैव। खाना खा चुका हूँ तो खाना की ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खा चुके हैं? खाना, तो ईटन द फूड। अगला एग्जांपल देखते हैं। सूर्य उग चुका है तो द सन कर्ता हो गया, द सन उग चुका है। सन के बाद साइक्रिया हैज़, एक वचन है इसलिए द सन हैज़ उगना की राइज, तो राइज का थर्ड फॉर्म राइजन। अगला एग्जांपल देखते हैं। वह सो चुकी है तो वह लड़की है तो सी। वह के लिए, सी के लिए हैज़ लगाएंगे, हैव, हैज़, क्योंकि एक वचन है। सी हैज़ सो चुकी है तो सी का सोना, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। गाड़ी जा चुकी है तो द ट्रेन हैज़, क्योंकि एक वचन है, हैज़ जाना की गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुमने की यू। सबसे पहले करता रहेंगे यू। यू के हिसाब से साइक्रिया लगाएंगे, यू हैव, यू हैव। अब धोखा देना की, डिसीव, डिसीव का थर्ड फॉर्म डिसीव्ड, मुझे मी। या फिर आप डिसीव की जगह चीटेड भी लगा सकते हैं, नोट कर लें। विजय कहानी लिख चुका है तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे विजय। विजय के लिए साइक्रिया हैज़, लिखना की राइट, राइट का थर्ड फॉर्म राइटन। क्या लिख चुका है? कहानी, तो ए स्टोरी। अगला एग्जांपल देखते हैं। सोहन कपड़े खरीद चुका है तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे। कर्ता क्या है? सोहन।
क्रिया क्रिया लगाएंगे, सोहन के लिए हैज़, खरीद चुका है, खरीदना की, बाई, तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, क्या खरीदे हैं, कपड़े, तो दी क्लॉथ। अगला एग्जांपल देखते हैं, तुम यह कहानी पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले लगाएंगे कर्ता यू, उसके बाद लगाएंगे साइक्रिया हैव, पढ़ना की रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही रहता है, दिस, यह कहानी, तो दिस स्टोरी। राजू अपने गांव जा चुका है, तो राजू अपने गांव जा चुका है, राजू के लिए साइक्रिया हैज़, जा चुका है तो गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, अपने गांव, गोन, गॉन टू हिज विलेज। अब निगेटिव वाक्य देखते हैं। निगेटिव वाक्य के लिए नियम क्या रहेगा, कर्ता, उसके बाद सैक्रिया हैज़ या हैव प्लस नॉट, सैक्रिया के बाद लगाएंगे नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, उसने झूठ नहीं बोला है, तो सबसे पहले उसने की ही, अब उसके लिए, ही के लिए सैक्रिया हैज़, अब नहीं है तो फिर नॉट, ही हैज़ नॉट, बोलना की स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, या फिर आप टेल कर सकते हैं तो टोल्ड, टोल, टोल्ड झूठ, तो लाई। तुमने पत्र नहीं लिखा है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, तुमने, तो फिर यू, यू के लिए सैक्रिया हैव, यू हैव, अब पत्र लिखना की राइट, राइट का थर्ड फॉर्म राइटन, राइटन, रिटन, क्या लिखा है, पत्र, तो दी लेटर, रिटन दी लेटर। वह किताब नहीं खरीद चुका है, सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, कर्ता क्या है, ही के लिए हैज़ नॉट, नहीं है तो नॉट, खरीदना की बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, क्या खरीदा, किताब, तो दी बुक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपने दादाजी के साथ आगरा नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे वह, ही, ही के लिए साइक्रिया हैज़, ही हैज़, नहीं है तो फिर नॉट, ही हैज़ नॉट, जाना गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, जा चुका है, कहाँ गया, आगरा, तो गॉन टू आगरा, किसके साथ, दादाजी के साथ, तो विथ हिज ग्रैंडफादर। अगला एग्जांपल देखते हैं, जादूगर यह जादू नहीं दिखा चुका है, सबसे पहले जादूगर लगाएंगे, जादूगर मैजिशियन, फिर लगाएंगे साइक्रिया हैज़, नहीं है तो फिर नॉट, हैज़ नॉट, दिखाना की सो का थर्ड फॉर्म सोन, यह जादू, तो दिस, माने यह जादू मैजिक। दुकानदार ने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, तो दुकानदार के लिए दी शॉपकीपर करता हो गया, शॉपकीपर के लिए साइक्रिया हैज़ नॉट, लौटाना की रिटर्न, तो रिटर्न, रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न, मेरे पैसे, तो माई मनी। शेर ने हिरन को नहीं मारा है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले शेर, तो दी लॉयन, लॉयन के लिए हैज़ नॉट,
मारा तो किल, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, हिरण को किल्ड द डियर। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। क्या वह कपड़े धो चुका है? अगर सर पहले क्या से प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न शुरू होता है, वाक्य शुरू होता है, तो सबसे पहले सहायक लगाएंगे। सहायक लगाएंगे कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता क्या है? वह। तो वह के हिसाब से सहायक लगाएंगे हिज, वह। अब लगाएंगे कर्ता, तो ही। कपड़े धो चुका है, हिज ही, सॉरी, हैज। देखते हैं क्या वह कपड़े धो चुका है, तो वह के हिसाब से लगाएंगे सहायक हैज़। हैज़ के लगाएंगे, हैज़ के बाद लगाएंगे कर्ता, तो हैज़ ही धो चुका है, धोना। वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, कपड़े तो वॉश्ड क्लॉथ्स। क्या वह घड़ी खरीद चुका है? तो सबसे पहले वह के हिसाब से हैज़, हैज़ के बाद ही, खरीदना की। अब लगाएंगे क्रिया बॉट, क्या खरीदी? घड़ी, तो वॉट दी वॉच। क्या तुमने यह काम पूरा कर लिया है? तो सबसे पहले तुमने के हिसाब से लगाएंगे सहायक क्रिया, तो हैव। अब तुमने के लिए यू, करना की डू, तो डन। या फिर कंप्लीट लगा सकते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यह काम, तो दिस वर्क। क्या मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है? सबसे पहले मैंने के हिसाब से हैव, आई, नहीं है तो फिर नॉट, हैव आई नॉट पढ़ाना। टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट यू तुम्हें। तुमने आज क्या पकाया है? तो सबसे पहले क्या, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले वाट मीन्स क्या। अब उसके बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता के हिसाब से। तो तुमने के हिसाब से वाट हैव। अब लगाएंगे कर्ता यू, पकाना कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुकड, आज टुडे। व्हाट हैव यू कुकड टुडे? तुम्हारा भाई कहाँ गया है? सबसे प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लगाएंगे वेयर। तुम्हारा भाई एक वचन है, तो सब उसके लिए हैज़। योर ब्रदर गया, यानी कि गॉन, को मिस जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अगला वाक्य, इस लड़के को यहाँ किसने बुलाया है? तो सबसे पहले किसने, हु। हु वाले सेंटेंस में कोई भी कर्ता नहीं होता है, तो हु के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हु हैज़, हु हैज़ बुलाना की कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इस लड़के को, तो दिस बॉय, यहाँ हेयर। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? तो सबसे पहले हु, किसने के लिए, हु, हु के लिए सहायक क्रिया हैज़, भेजना सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट, सेंड किस, तुम्हें, यू, यहाँ, तो हेयर। छात्रों ने अपना प्रार्थना पत्र कब लिखा है? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द ढूंढेंगे कब, तो वैन। वैन, अब छात्रों ने, तो छात्रों बहुवचन है, तो उसके लिए हैव, वैन हैव
स्टूडेंट्स लिखा तो रिटन, क्या लिखा, अपना प्रार्थना पत्र, रिटन डियर एप्लीकेशन फॉर्म। उसने तुम्हें रुपए क्यों नहीं दिए, सबसे पहले क्यों, तो वाई। अब उसके बाद लगाएंगे साइक्रिया, साइक्रिया लगाएंगे कर्ता के हिसाब से उसने, तो ही के लिए हैज़। अब लगाएंगे कर्ता ही, अब नहीं है तो फिर नॉट, कर्ता के बाद लगाएंगे नॉट। वाई हैज़ ही नॉट, देना तो गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, रुपए तो मनी, गिवन की मनी किसे ने, तुम्हें, तो यू। उसने बाजार में क्या खरीदा, बाजार से क्या खरीदा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, उसने के लिए हैज़, ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं, उसने के लिए ही, खरीदा तो बॉट, बाजार से तो फ्रॉम दी मार्केट। तुमने घंटी क्यों बजाई है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द तो वाई, इसके लिए तुमने के लिए है क्रिया हैव, वाई हैव। अब लाइन करता है यू, घंटी बजाना रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, दी बेल। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।